1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, 6 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में 30,000 लोगों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया था। स्वदेशी आंदोलन का यह प्रतीक बना। इतिहास हुक्म पलट कर देख लीजिए, इतिहास। उस प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम सब थे, बल्कि मुस्लिम तादाद ज्यादा थी। तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हर भारतीय एक ही नारा लगाता था, वंदे मातरम। अंग्रेज इससे इतना घबराते थे कि सन 1905, 1906, 1908, 1938 इस गाने पर पाबंदी लगा दी इन अंग्रेजों ने। भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया इन अंग्रेजों ने। इसके बाद भी आजादी के मतवाले माने नहीं। अंग्रेजों ने दमन का क्रूर चक्र चलाया। फिर अब सवाल है कि वंदे मातरम के नाम पर तब के जेनजी फांसी को गले लगा रहे थे। आंदोलन करके भारत के लोग लाठियां खा रहे थे। फिर वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर कांग्रेस ने 1937 में मोहर क्यों लगा दी? और वो कांग्रेस का मीटिंग पॉइंट जहां पे एक से बढ़कर एक नेता मौजूद, क्यों मोहर लगा दी? मैं इसका जवाब दूंगी आपको। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आपके सामने रखती हूं। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है, इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। पहले वंदे मातरम का विभाजन हुआ, 2 स्टैंजा गाएंगे बाकी छोड़ देंगे। ये वंदे मातरम का विभाजन था असल माने में। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। आज हम आपके सामने 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे, प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। पहली घटना 1937, दूसरी घटना 1938, तीसरी 1940। शुरू कर रही हूं मैं। 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, वंदे मातरम 2 ही छंद जो ऊपरी है वो गाए जाएंगे, ये फैसला ले लिया गया। 1938 में मुस्लिम लीग की पीरपुर कमेटी बन जाती है और 1940 में इसी मुस्लिम लीग ने अलग देश के लिए प्रस्ताव पास किया। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा हुक्म, क्योंकि यही वो 3 ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की भूमिका तैयार कर दी और देश बंट गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इसके नतीजों ने मुस्लिम लीग के कान खड़े कर दिए। किसी भी मुस्लिम बहुल राज्य में पार्टी की सरकार नहीं बनी। मुसलमानों के लिए रिजर्व 482 सीटों में भी मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटें ही मिली। क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा हुक्म। 1937 की शुरुआत में चुनाव के नतीजे आए। इस नतीजे के बाद अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को मुद्दा बना लिया। उसी साल यानी अक्टूबर 1937 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग की आपत्ति के आगे क्या कांग्रेस झुक गई? और इसीलिए यह फैसला लिया गया कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। अब आ जाइए 1938 में। मुस्लिम लीग ने अपने नेता राजा सैयद मेहदी परिपुर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो पीरपुर कमेटी के नाम से मशहूर भी है। सैयद मेहदी के नाम के साथ परिपुर इसलिए लगा है क्योंकि जनाब अवध क्षेत्र के परिपुर रियासत के जमींदार हुआ करते थे। खैर, ये पीरपुर, माफ कीजिएगा, पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट पर आप ध्यान दीजिए।
1938 के नवंबर महीने में रिपोर्ट आती है, कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पीरपुर कमेटी अपनी रिपोर्ट में कई तरह के अत्याचार गिनाती है। उनमें एक ये भी था कि मुसलमानों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी पहले तो मुस्लिम लीग ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कराए, उसके बाद यह भी कह दिया कि राष्ट्रगीत जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिन्ना की पार्टी को एहसास हो गया था कि कांग्रेस उसके आगे कहीं ना कहीं प्रेशराइज महसूस कर रही है। वो इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। पीरपुर रिपोर्ट, उसका पेज नंबर 18, वंदे मातरम के बारे में उसमें क्या लिखा है आपको गौर से देखना और सुनना चाहिए। By excluding certain lines from the national song, the Congress High Command has conceded the League contention that Vande Mataram at least does contain objectionable passages. They must, however, realize that the Muslims cannot forget the historical background of the song and the sentiments which led to its composition. अब मैं हिंदी में इसका तर्जुमा आपको बता देती हूं। राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने लीग के इस तर्क को तो स्वीकार कर लिया है कि वंदे मातरम में कुछ आपत्तिजनक अंश तो हैं ही, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मुसलमान इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन भावनाओं को नहीं भूल सकते जिनके कारण इनकी रचना हुई थी। यानी कांग्रेस की कमजोरी को मुस्लिम लीग ने हथियार बना लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कराने में सफल रहने के बाद भी मुस्लिम लीग इसके खिलाफ साजिश में लगी रही। पूरे 2 साल जिन्ना की पार्टी कांग्रेस की इस अपारता का, बड़े दिल का फायदा उठाती रही। राष्ट्रगीत को मुसलमानों पर अत्याचार के रूप में प्रचारित करती रही। और फिर आया साल 1940। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में लीग ने, ये मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया। आज जब अमित शाह कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं तो वो इतिहास की उस घटना को जरूर ध्यान में रख रहे होंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के आगे कांग्रेस ने ये जो अपना बड़ा दिल दिखाया और ये जो बताने की कोशिश की कि सहिष्णुता इसे ही कहते हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं, और वो भी तब जब बाकायदा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखे गए। और वो खत के बारे में आगे मैं जिक्र करूंगी। खत लिखकर बाकायदा ये बता दिया कि ये कैसे सरेंडर कहलाएगा। देश के बंटवारे की नींव उसी वक्त डल गई थी हुक्म। मुस्लिम लीग जो चालबाजी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता इससे अनजान थे। जैसा मैंने आपको बताया, राजगोपालाचारी बाद में देश के पहले गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने लेटर लिखकर क्या कहा? महात्मा गांधी को बकायदा चेताया। क्या कहा? अगर मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुके तो यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत जिन्ना की धमकियों पर कोई जवाब ही उन्होंने नहीं दिया, जीबी पंत ने। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए तैयार हो गया कि बाकी के छंद नहीं गाए जाएंगे, क्योंकि इससे हो सकता है कि सांप्रदायिक ताकतें फायदा उठा ले। और जिन्ना को समझ में आ गया, मुसलमानों को भ्रमित करना बहुत आसान हो गया उनके लिए। कांग्रेस को कैसे झुकाना है वो समझ गए। रही बात वंदे मातरम की और मुसलमानों की दिक्कत की, तो वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, ए मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। इसमें मातृभूमि के लिए मां शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी वाक्यांश को उठाकर बंकिम चंद्र चैटर्जी ने सन 1875 में 6 पैरा का वंदे मातरम गीत लिखा, जिससे करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना है। वंदना के लिए अरबी में 4 शब्द है। पहला शब्द है ताजीम, यानी इज्जत देना।
सम्मान देना, सबसे बढ़कर मानना। दूसरा शब्द है हम्द, यानी देश प्रेम, अपने देश को मादरे वतन मानना, यानी मां की तरह मानना। और तीसरा शब्द है तारीफ, यानी दिल खोलकर प्रशंसा करना। चौथा शब्द है बंदगी, यानी पूजा, आराधना। वंदे मातरम को पूरा मुस्लिम समाज इसलिए गाता रहा क्योंकि इसमें वो ताजीम, हम्द और मादरे वतन की तारीफ मानते थे। ये सही भी था। इस मामले पर कारी अबरार, जो इस्लाम के जानकार हैं, उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। जो लोग वंदना का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं या वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए, मैं उन तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर देश की ताज़ीम करना, देश की हम्द करना, देश की वंदना करना कहीं मना नहीं किया गया है। मुस्लिम लीग ने यहां सत्ता की राजनीति के लिए बड़ा खेल किया। कांग्रेस कौन सा खेल कर रही है? उनकी सत्ता की राजनीति सद सके उसके लिए क्या वंदे मातरम पर ऐतराज हो सकता है? और सीधी सी बात है, एक है 1937 का अधिवेशन कांग्रेस का, और एक है संसद से पारित कानून जिस पर बाकायदा राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुकी हैं। संविधान की जो किताब लेकर हर जगह घूमती है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता, क्या उस संविधान से रचे गए कानून को साइड में रख देंगे? वंदे मातरम की जब बात होती है, आज कोई मौलवी क्यों नहीं कहता कि मादरे वतन की ताजीम का गीत है, हम्द यानी देशभक्ति का गीत है। कट्टरपंथी विचारधारा यहां तर्क देती है, क्यों? क्या वंदे मातरम में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा है, इसलिए हर मुसलमान के लिए गुनाह है? अरे भाई, वंदे मातरम मातृभूमि को कहा गया है, मातृभूमि को, मां दुर्गा को नहीं, बल्कि मां दुर्गा की तरह मातृभूमि भी शक्तिशाली है, ऐसा बताया गया। और मुसलमान तबका तो वंदे मातरम से इसलिए भी दिल से जुड़ा था क्योंकि इस्लाम में मां का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज माना जाता है, उसका हिसाब जन्नत में होता है। कांग्रेस अध्यक्ष रहे तमाम मुस्लिम नेता बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो वंदे मातरम को कभी गलत भावना से नहीं देखा, पूरे मुस्लिम तबके तक पहुंचाया। हकीकत तो यह है कि वंदे मातरम को लेकर सांप्रदायिकता का जहर बना तब शुरू किया गया जब अंग्रेजों ने सत्ता में भारतीयों को भागीदारी देने की शुरुआत की। साल 1909 में अंग्रेजों ने माले मिंटो प्रस्ताव के बाद कानून बनाया जिसमें विधान परिषदों में भारतीयों को सीमित रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। 1906 में बनी मुस्लिम लीग वहीं से कांग्रेस के साथ सत्ता की लड़ाई में एक्टिव हो गई। वहीं से वंदे मातरम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई और अंग्रेज तो यही चाहते थे। उन्होंने इसको खूब आग दी, खूब हवा दी, और फिर वक्त आया जब स्टैंड लेना था, वंदे मातरम या जो मुस्लिम लीग दबाव बना रही है वो। और स्टैंड क्या लिया गया वो आपके सामने है। आजादी का जो तराना देश की एकजुटता की मिसाल हुआ करता था उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, बंटवारे का इतिहास लिख दिया गया। हकीकत तो यह है कि आज वंदे मातरम गाते वक्त सऊदी अरब के मुसलमान भी घबराते नहीं हैं, गाते हैं बगैर हिचक के। यह उसकी तस्वीर है। भारत के मुसलमानों को इसमें शिर्क दिखाई देता है, इस्लाम के खिलाफ वो इसे बता देते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में आप देखिए एक अरब मूल का शख्स है जो वंदे मातरम ही गा रहा है।